और इस वक्त रूस के उफा से आ रही बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है। रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। रूस के उफा में मोदी और पुतिन की ये मुलाकात हुई है। लगातार हम आपको बता रहे थे कि ये मुलाकात शाम को होगी और इस मुलाकात की आप तस्वीरें अब देख सकते हैं। पुतिन से मिलते हुए नरेंद्र मोदी। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया उफा से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ खबर आ रही, क्या मुलाकात में रहा, क्या बातचीत हुई? देखिए, मुलाकात अभी चल रही है और इसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। ये दो महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं। जब वो इनफॉर्मल डिनर पर जाएंगे ब्रिक्स से, उससे पहले, और जो मुद्दे उठाने की बात इस पुतिन साहब से मुलाकात के पहले की गई थी भारतीय खेमे की तरफ से, उसमें डिफेंस कोऑपरेशन पर जोर था, कल्चरल कोऑपरेशन पर जोर था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा थैंक यू कहा है पुतिन को और ये कहा है कि आपने जो एससीओ की परमानेंट मेंबरशिप दी है, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप दी है और मुझे अग्रिम बधाई दी टेलीफोन करके, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और पुतिन साहब ने उनसे ये कहा कि भारत एक सांस्कृतिक तौर पर हमारा सबसे बड़ा मित्र रहा है और इस मित्रता को हम आगे बढ़ाए रखें। लेकिन अनुराग, यहाँ पर यह ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि हाल ही के दिनों में अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव जो बढ़ा है, उसके आधार पर हम रूस के अपने साथ संबंधों को किस तरह से बैलेंस करके आगे बढ़े, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी इस यात्रा को किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी और ये भारत के सामने सबसे बड़ा कूटनीतिक चैलेंज होगा। अनुराग, बिल्कुल, ये चैलेंज तो होगा ही। दीपक, जिस तरीके से रूसी भाषा में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि पुतिन के साथ उनकी वार्ता सकारात्मक रहेगी, तो सबसे बड़ी बात, ये वार्ता क्या सकारात्मक रहेगी? और दूसरी बात, मेक इन इंडिया को लेकर के बहुत अहम कदम हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, उस सिलसिले में भी काफी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, दोनों क्षेत्रों में उम्मीद की जा रही है, सकारात्मक होनी भी चाहिए क्योंकि भारत और रूस के संबंधों की बुनियाद बहुत शानदार रही है। भले से हाल ही के दिनों में रूस, पश्चिमी देशों को देखा जाए तो रूस के प्रति उनका रवैया बदला है और रूस को ऐसा लगता है कि भारत का रवैया बदला है उनको लेकर। लेकिन भारत ये जताना चाहता है, भारत ये बताना चाहता है कि रूस जैसा था वैसे भी रूस के साथ भारत पूरी तरह से खड़ा है। और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी पुतिन को इस बात को लेकर कन्विंस करने में सफल होंगे। जहां तक रही मेक इन इंडिया की बात, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पे मोदी रूस को बनाने की कोशिश करेंगे और जहां तक जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हमने उनसे खरीदे हुए हैं, उसको मेक इन इंडिया करने के लिए हमको रूस का कोऑपरेशन साझा तौर पर बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर हमको सुखोई को रिपेयर करना है या फिर सुखोई के पार्ट्स बनाने हैं या सुखोई का इंजन बनाना है, क्योंकि भारत ने जो रूस को ऑफर दिया है उसमें यह है कि 70% आप भारत में बना सकते हैं, 30% जो आपकी सीक्रेट इंजीनियरिंग है उसका इस्तेमाल आप रशिया में आकर कर सकते हैं। तो इस अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए उसके हिसाब से भारत अगर रूस को कन्विंस करने में राजी हो जाता है कि 70% का निर्माण आप भारत के अंदर करें और 30% का निर्माण आप रूस के अंदर करें, अगर ये एग्रीमेंट किसी भी क्षेत्र में रूस के साथ हो जाता है तो ये एक मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी सफलता होगी। और मेरे ख्याल से भारत इस लाइन पर आगे बढ़ रहा है और अगली जो बायलैटरल मीटिंग दोनों देशों के बीच होने वाली है, जो साल के अंत तक होने की पूरी संभावना है, मुझे लगता है उसकी एक नींव तैयार होगी पुतिन और नरेंद्र मोदी की इस बैठक के बाद। एक मजबूत नींव तैयार होगी मोदी और पुतिन की इस बैठक के बाद। लेकिन